देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। ये आज हमारा विषय है अपनी पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, और विषय है उज्जवल भविष्य की संरचना हेतु संकल्पित प्रयास। आज का वाचन और सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय सुधीर शर्मा जी का है। तो अनुरोध है सुधीर शर्मा जी, अगर आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके सत्र शुभारंभ कर सकते हैं। सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। उस युग व्यास हमारे गुरुदेव, जिन्होंने अपने सत्य साहित्य के माध्यम से हमें जागृत किया, उन्हें कोटि कोटि नमन। सुधीर भैया, संभव हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। आज का विषय उज्जवल भविष्य की संरचना हेतु संकल्पित प्रयास। अवांछनीय के समापन और वांछित विकास के लिए राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत प्रयत्न तो होने ही चाहिए, पर यह नहीं भुला देना चाहिए कि अदृश्य जगत की भूमिकाएं भी ऐसे प्रयत्नों में अतिशय महत्वपूर्ण होती है। पानी के प्रवाह के साथ तिनके बहते चले जाते हैं। हवा के दबाव के साथ चलने वाले कम शक्ति लगाकर भी तेज गति पकड़ने चले जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ देव आवाहन के साथ अदृश्य शक्तियों की साक्षी में किए जाते हैं। गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में कहा कि देव आवाहन, वास्तव में हम लोग कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, चाहे गृह निर्माण का काम हो या घर का कोई भी मांगलिक काम हो, देव आवाहन करते हैं। गृह निर्माण तो नींव डालते हैं, वास्तु की पूजा करते हैं, गृह प्रवेश के समय भी कलश स्थापन करके गृह प्रवेश करते हैं, देव आवाहन है। साथ ही गुरुदेव ने कहा है अदृश्य शक्तियों शब्द का भी प्रयोग किया है। अदृश्य शक्तियां भी हमारा मार्गदर्शन करती है। गुरुदेव के बहुत से पुस्तकों में अदृश्य शक्तियों का प्रभाव, उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में पढ़ा है। एक, हम बिहार के हैं, बिहार में हमारे यहाँ एक रस्म है, यज्ञो पवित्र जैसे संस्कार के अवसर पर या बेटे बेटियों के विवाह के अवसर पर भी, वो रस्म है घी ढारी का। घी ढारी में होता क्या है कि जो माता पिता होते हैं पुत्र पुत्री के, तो माता अपने बालों की कुछ लटें निकाल लेती हैं, पिता उस पर घी डालता है और वो एक हाथ में पकड़े रहता है, अग्नि रहता है, उसके मिट्टी के बर्तन में अग्नि भी होता है। वो घी उस अग्नि पर टपकता है
और वह धुआं बनकर ऊर्ध्वगामी होता है। उसमें यह भावना रहती है कि यह जो रस्म है कि हम अपने पितरों को, वह अदृश्य सत्ता जो है, अदृश्य शक्ति जो है, जो हम मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, उसमें कोई अवरोध पैदा ना हो, कोई बाधा विघ्न उपस्थित नहीं हो, इसलिए ये रस्म अदा की जाती है। इसलिए गुरुदेव ये शब्द जब ने कहा अदृश्य शक्ति हो, तो उस अदृश्य शक्ति से हम विघ्न रहित मांगलिक कार्य करने की कल्पना करते हैं। भाव यही होता है। इन दिनों पिछली प्रगति के नाम पर अवांछनीयताओं की स्वच्छंद रूप से अपनाने वाली दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण भी होना है और उनके स्थान पर सत प्रवृत्तियों का संस्थापन भी। इस दोहरे महान परिवर्तन के लिए जहां प्रत्यक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वहां उसके साथ अदृश्य संकल्प, साहस और दूरदर्शी कौशल भी जुड़ा रहना चाहिए। यही इन दिनों की आवश्यकता भी है, जिसकी पूर्ति के आधार पर दोहरे मोर्चे पर विश्वव्यापी संघर्ष भरे परिवर्तन का उद्देश्य बिना विलंब लगे और बिना असाधारण अवरोधों का सामना किए संपन्न हो सके। इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने दो तीन चीजों पर बड़ा अच्छा रखा है। गुरुदेव की मानता थी कि सबसे पहले जो हम ये कल करने जा रहे हैं, ये जो शीर्षक जैसा बताता है भविष्य की संरचना, तो भविष्य की संरचना के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज उन्होंने कहा कि यह युग संधि का बेला है, इसमें दो काम करना है, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत प्रवृत्तियों का पुण्य प्रसार। यह दोहरा काम है। इसीलिए लिखते हैं कि दोहरे महान परिवर्तन, दोहरे महान परिवर्तन, सत्वृत्तियों का पुण्य प्रसार और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन। संकल्प शब्द भी लिखा है, उसके लिए अदृश्य संकल्प, साहस और दूरदर्शी कौशल। हमारे गुरुदेव ने जब लिया तो उस समय संकल्प लिया था गुरुदेव ने कि समाज की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, नीति निर्धारण है, उसको समाप्त करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए गुरुदेव ने ये लिया था संकल्प कि हम इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे, क्योंकि बिना पुनर्समीक्षा किए हुए संभव ही नहीं है कि हम ये कुछ आगे की काम बढ़ा सके। और उसमें लिखा उन्होंने दूरदर्शी कौशल भी जोड़ा है शब्द में। दूरदर्शी कौशल इस तरह से गुरुदेव ने उसमें किया कि उन्होंने किया क्या कि अपनी रीति नीति उन्होंने स्थापित किया। उस रीति नीति की समग्रता के लिए गुरुदेव ने किया क्या कि व्यक्ति, परिवार और समाज के अनुरूप उस रीति नीति को स्थापित किया। ये नहीं कि सीधे जो है सो उस रीति नीति की स्थापना जो किया सीधे कर दिया, सबों के लिए कर दिया, नहीं। वो जिस प्रकार का व्यक्ति है, समाज है, परिवार है, उसके अनुरूप को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति नीति का उन्होंने जो भी मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उस सब की कमियों को उन्होंने रेखांकित किया और उस रेखांकित करने के बाद से अपनी रीति नीति का स्थापना किया। आगे पढ़ते हैं भैया। समय ने प्रचंड गति पकड़ लिया है। जो कार्य हजारों वर्षों में भी नहीं हो पाए थे, वे कुछ दशकों में संपन्न हो चले। कुछ 100 वर्ष पुराना व्यक्ति यदि तब भी परिस्थितियों के साथ आज के वातावरण की तुलना करे तो प्रतीत होगा कि वह किसी परिलोक जैसी क्षेत्र में आ पहुंचा है। यह युग परिवर्तन की समान गति में असाधारण तीव्रता आने का ही प्रतीक है। अगले दिनों यह प्रवाह और भी अधिक गति पकड़ेगा
और जो हेर फेर पिछली शताब्दियों में हुआ है उसकी तुलना में अगली शती में चमत्कार और भी अधिक बड़े बड़े होंगे। इसलिए आम मान्यता बनती जाती है कि 21वीं सदी में पतन का प्रवाह रुकेगा। 21वीं सदी में पतन का प्रवाह रुकेगा और उज्जवल भविष्य की संरचना का कार्य तूफानी गति से आगे बढ़ेगा। कितना बड़ा आत्मविश्वास है गुरुदेव का। इस पंक्ति को लिखते समय कितना आत्मविश्वास से वो भरे होंगे। यह महाकाल की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, समय की मांग है। इसे युग धर्म का पांचजन्य उद्घोष भी कहते हैं। पांचजन्य उद्घोष, यह पांचजन्य संघ श्री कृष्ण के पास था और वह धर्म अधर्म धर्म के लिए उन्होंने इसी पांचजन संघ का प्रयोग किया करते थे। तो इसीलिए वो पांचजन्य उद्घोष शब्द कह रहे हैं। पंचजन की धर्म को स्थापित करने के लिए पांचजन उद्घोष भी कह सकते हैं। इसमें प्रचंड मानवीय पुरुषार्थ उभरेगा, पर स्मरण रखा जाए कि इसके पीछे नियंता की प्रचंड प्रेरणा और सुनिश्चित योजना ही काम कर रही है। सुनिश्चित योजना ही काम कर रही है। मनुष्य तो स्वयं नगण्य होते हुए भी उसका अनुगमन करके हनुमान, अंगद, नल, नील और भीम अर्जुन जैसी भूमिकाएं निभाते और सर्वत्र आश्चर्यजनक सफलताएं उपलब्ध करते दिखाई देंगे। गीताकार ने अर्जुन से कहा था कि कौरव दल का मरण तो नियति ने ही करके रख दिया है, राज सुख और अक्षय यश का भागी बनने से कतराता क्यों? योग का लाभ उठाने में बुद्धिमानी क्यों नहीं देखता? ऐसी ही प्रचंड प्रेरणाएं असंख्यों को मिलेगी और वे अंतःस्फुरणा के आधार पर ही इतना कुछ करेंगे जितना करने के लिए किसी को असाधारण प्रलोभन देकर भी उकसाया नहीं जा सकता। इस पारा को पढ़ने के बाद से जैसा मैंने समझा, यहाँ पर लिखते हैं हनुमान, अंगद, नल, नील, भीम, अर्जुन, ये सभी का नाम गुरुदेव उल्लेख करते हैं। तो जब युग परिवर्तन जब होने वाला होता है तो ऊपर से भगवान किसी को भेजता है और वो भेजता है उस समय की, जिस समय भेजता है उस समय की जिम्मेदारियां निभाने के लिए भेजता है और वह जिम्मेदारियां अकेले वह वहन नहीं कर सकता है, निर्वहन नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको सहयोगियों की जरूरत होती है। श्री रामचंद्र जी जिस समय आए उस समय भी समस्या थी, श्री कृष्ण भी आए उस समय भी समस्या थी, समस्या आज भी है, परंतु समस्या का स्वरूप बदल गया है। उस समय मनुष्य, राक्षस मनुष्य को खा जाता था, आज आदमी आदमी को चूस ले रहा है। कभी टैरिफ लगाकर, कभी तेल गैस बंद करके, फर्क आ गया। स्वरूप, समस्या के स्वरूप में फर्क आ गया और उसमें इसको हल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? तो हनुमान, अंगद, नल की चर्चा करते हैं, नल की चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि गुरुदेव का लिखने का अर्थ यह होगा कि हम ये समय संदेश देते हैं कि हम प्रज्ञा परिजनों के लिए एक संदेश है कि अपनी संगठनशीलता, अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी परमार्थ परता का हम लोग एकजुट होकर के परिचय दें। इसलिए वो हनुमान, अंगद, नल की बात करते हैं कि हम सभी प्रज्ञाजन ही, हम अभी प्रज्ञाजन ही इस काम में जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो है ये आगे का सुयोग नहीं बन पाएगा।
इस पैराग्राफ में गुरुदेव एक और बात कहते हैं, सुयोग का लाभ उठाने में बुद्धिमानी क्यों नहीं देखता। गुरुदेव के अमृत वचनों में कहीं कहीं मैंने पढ़ा है, गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बेटा तू समझदार बन, बेटा तू समझदार बन। यही चीज है कि यह जो है आज की जो विषम परिस्थिति है, ये जो मानव जीवन है आज का जो है, ये रथ जो है हमारा बीच में अटका हुआ है। एक तरफ उत्थान का, विकास का, दूसरी तरफ विनाश का और पतन का। इस दोनों के बीच में हम आज पड़े हुए हैं मानव जीवन। तो गुरुदेव संदेश देते हैं कि समझो बेटा, समझदार बनो। यह समय है कि तुम उधर जाओगे पतन की तरफ, विनाश की तरफ, या विकास और उत्थान की तरफ जाना चाहते। ये गुरुदेव का संदेश जैसा मैं समझ रहा हूं। आगे का पैराग्राफ है, 12 वर्ष बीतते बीतते ऐसा सरंजाम जुट जाएगा जिसमें उज्जवल भविष्य आकाश से बरसने वाली घटाटोप मेघमालाओं की तरह अपने चमत्कारों से हर किसी को चमत्कृत कर सके। इन दिनों हर वरिष्ठ प्रतिभाशाली के मन में कुछ आदर्शवादी पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उठती उमंगों को देखकर उक्त कथन की सच्चाई का प्रमाण पाया जा सकता है, होने का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हो भी रहा है कुछ ऐसा। इस संदर्भ में विश्व के कोने कोने में अपने अपने ढंग की सृजन उमंगों के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण उभार इस शांति कुंज हरिद्वार के क्षेत्र में भी उभरता देखा जा सकता है। इन्हीं दिनों प्रारंभ हुए युग संधि महापुरस्चरण का एक अद्भुत उपचार देखने ही योग्य है। उसे सामूहिक साधना का एक अभूतपूर्व प्रयोग कहा जा सकता है। इस तपश्चर्या साधना से संबंधित ऐसी ऊर्जा उभरेगी जो विशालकाय सामूहिक प्रयत्नों से ही उत्पन्न होती देखी जाती है। मानवीय श्रम और मनोबल की सामूहिकता के चमत्कारी परिणामों के अपने अपने ढंग के अनेक प्रमाण हैं। अध्यात्म क्षेत्र में इसकी उपमा शांति कुंज के युग संधि महापुरस्चरण के रूप में दी जा सकती है। आशा की गई है कि इस संधि वेला के 12 वर्षों में प्रायः 24 लाख व्यक्ति यहाँ अथवा यहाँ से संकल्प लेकर अपने स्थान पर पुरस्चरण की प्रक्रिया को कार्यान्वित करेंगे। नव संस्थापित प्रज्ञा मंडलों के साप्ताहिक सत्संगों को इसी युग साधना से जुड़ा हुआ प्रयत्न समझा जाना चाहिए। शांति कुंज को इस चेतना की गंगोत्री कहा जा सकता है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्वांचल से निकलता है और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते समस्त संसार को आभा से आच्छादित करता है। गंगोत्री से आरंभ होने वाला निर्झर बंगाल पहुंचते पहुंचते सहस्त्र धाराओं में विकसित हुआ दिख पड़ता है। इस युग साधना का शुभारंभ शांति कुंज से होते हुए भी उसका विस्तार देश के कोने कोने और विश्व के हर भाग में व्यापक होते हुए देखा जा सकेगा। उसका प्रभाव भी युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आंशिक स्तर की असाधारण भूमिका निभाते हुए देखा जा सकेगा। प्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मक हलचलों का उभार इस आधार पर उभर कर आने की संभावना आंकी जा सकती है।
जो गोवर्धन उठाने जैसे महान कार्यों को लाठियों की सहायता मिल जाने से संपन्न हो जाने के समान है। इस पैराग्राफ को भैया मैं पढ़ रहा था दीदी, तो इसमें गुरुदेव ने कहा युग चेतना की गंगोत्री शांति कुंज को। युग चेतना का गंगोत्री तो शांति कुंज है। चेतनात्मकता का अर्थ है भैया कि विशिष्ट काल में समाज की इच्छा, आकांक्षा, प्रेरणा कैसी है, उस विशिष्ट काल में समाज का आदर्श लक्ष्य क्या है, इसी का समन्वित रूप युग चेतना है। तो इस समन्वित इसी को गुरुदेव ने बहुत महीन से, बहुत सूक्ष्म स्तर से मनुष्य जीवन को समझा। कहा कि सोच कैसी, आकांक्षा कैसी, विचारणा कैसी, उसकी इच्छा कैसी, और उसके अनुरूप ही उन्होंने अपने सत्य साहित्य के माध्यम से या अपनी अमृतवाणी से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि इसमें, इस सोच में इच्छा और आकांक्षा, प्रेरणा में को अगर परिमार्जित कर दिया जाए तब जाकर के वो गंगोत्री बन जाएगी, युग चेतना की गंगोत्री बनेगी, और सहस्त्र भागों भाग बटकर कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में अपना प्रवाहित होती रहेगी। शांति कुंज का निर्माण ही इसके लिए उपयुक्त स्थान खोजकर किया गया है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, दिव्य सानिध्य, अखंड दीप, निरंतर चलने वाली साधना का नियोजन जैसे संयोग एक साथ एक स्थान पर अन्यत्र कदाचित ही देखे जा सके। स्थान और समय का चयन अपने आप में असाधारण महत्व रखता है। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र चुना गया था। भूसावल के केले, लखनऊ के अमरुद, नागपुर के संतरे, मैसूर के चंदन प्रसिद्ध है। वह उत्पादन हर कहीं उसी स्तर का नहीं हो सकता। बीजों के बोने का समय सही रखना अच्छी फसल पाने के लिए आवश्यक है। वर्षा और वसंत की असाधारण दृश्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी अवधि होती है। ये विशेषताएं हर समय नहीं देखी जा सकती है। सेनिटोरियम उपयुक्त जलवायु में बनाए जाते हैं। ब्रह्मांड की खोज करने हेतु कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसी जगह चुनकर निर्धारित की गई, जहां संसार भर के वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का अन्वेषण परीक्षण करने आया करते हैं। इसी प्रकार संसार में अनेक स्थान अपनी विशिष्टता के लिए प्रख्यात है। हिमालय क्षेत्र को तपस्या के लिए अनादिकाल से उपयुक्त स्थान माना जाता रहा है। शांति कुंज की निर्माण स्थली भी ऐसे ही सूक्ष्म परीक्षणों के उपरांत चुनी हुई है। यहाँ जो आते हैं वे अपनी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुरूप शक्ति, साहस और प्रकाश प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। इन्हीं आधारों पर शांति कुंज को चेतना का उद्गम बनाया गया है और उसे युग चेतना की गंगोत्री मानकर उसके विश्व विस्तार की प्रक्रिया किसी अदृश्य प्रेरणा के संकेत पर क्रियान्वित हो रही है। अगला पैराग्राफ भैया। दिव्य चेतना जब लोक मंगल के लिए आपातकालीन व्यवस्था बनाती है तब सामान्य क्षमता संपन्नों द्वारा भी असाधारण कार्य होते देखे जाते हैं।
युग चेतना के अनुरूप संकल्पित प्रयास करने वालों के साथ शक्ति सामर्थ्य की अदृश्य घटाएं नहीं, लगता है मिसप्रिंट है, शक्ति सामर्थ्य की अदृश्य घटनाएं होना चाहिए। अदृश्य घटनाएं स्वतः जुड़ जाती है। गिद्ध, गिलहरी, बानर, रीछ आदि के साथ यही हुआ था। ग्वाल बालों पांडवों के साथ भी ऐसा ही प्रवाह जुड़ गया था। बुद्ध के चीवरधारियों से लेकर गांधी जी के सत्याग्रहियों तक के साथ यही सिद्धांत लागू होता है। उनकी सामर्थ्य सामान्य थी, असमान थी निष्ठाएं। वाह! निष्ठाओं के आधार पर दिव्य चेतना उन्हें अपना माध्यम बनाकर लोक हित के लिए असाधारण कार्य संपन्न करा लेती है। शांति कुंज को भी कुछ ऐसा ही श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पैराग्राफ को भैया मैं पढ़ रहा था तो इसमें मुझे लग रहा है दो बातें मेरी समझ में आई। गिद्ध गिलहरी की चर्चा किया, बानर गालों, जटायु की भी चर्चा उन्होंने किया। जब सीता माता का अपहरण हुआ तो उस समय रावण से युद्ध करना पड़ा जटायु को। वह लहू लहुआन हो गया। राम पहुंचते हैं, जटायु को अपनी गोद में लेते हैं, असुर पूरी ताकत से पूछते हैं, यह तात, क्या तुम्हें प्राणों का भय नहीं लगा? तुमने प्राणों को जोखिम में डाल दिया मेरे लिए? जटायु ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया कि स्वामी भय लगा, प्राणों का भय नहीं लगा। अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सका, इसका भय था। अगर मैं युद्ध नहीं करता उससे तो अन्याय का प्रतिकार नहीं होता, इसका भय था। इस भय के कारण मैंने युद्ध किया। ये था जटायु की निष्ठा। हनुमान जी से श्री राम पूछते हैं, ये हनुमान, तुमने लंका को इतने सुदृढ़ संरचना है लंका की, फिर भी तुम कैसे उसको जला डाले? श्री राम कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, यह स्वामी मैंने कहा जलाया? ये तो चारों तरफ आप ही की प्रभुताएं मुझे देख रही थी। ये तो आपकी प्रभुताई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने लंका को कहा जलाया? ये तो आपकी प्रभुताई है। ये है निष्ठा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि निष्ठाओं के आधार पर दिव्य चेतना उन्हें अपना माध्यम बनाकर लोकहित के लिए असाधारण कार्य संपन्न करा लेती है। तो जब तक निष्ठा नहीं है तब तक हम कुछ भी कर लें, हमें सफलता नहीं मिलेगी। जरूरत है हमें अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठावान होने की। यदि हम निष्ठावान हो गए तो वह सूक्ष्म शरीर से वो शक्ति सामर्थ्य हम सभी प्रज्ञा परिजनों को प्राप्त होगा जो जीवन अनमोल बनकर रह जाएगा। इसलिए उस युग व्यास को मेरा कोटि कोटि नमन, और सभी पार्टिसिपेंट भैया दीदी को मेरा आभार, धन्यवाद भैया। आभार। बहुत ही सुंदर विवरण रहा। जैसा विषय था उतनी ही सुलभता से आपने उसको रखा और हमें समझाने का प्रयास किया। बहुत ही सूक्ष्म विषय, हमेशा की तरह। बहुत बहुत आभार आपका जी भाई साहब। बाकी सभी से अनुरोध है कि अभी सत्र हमारा जो है खुला हुआ है प्रश्नों के लिए, विचारों के लिए। तो सभी अन्य साधक भाई बंधुओं से अनुरोध है कि वो अपने प्रश्न के साथ, विचारों के साथ आगे आए और कक्षा को जितना हो सके उतना जीवंत, इंटरैक्टिव बनाने का प्रयास करें। जी मनोज भैया आपका हैंड रेज है।
सभी को प्रणाम। और सुधीर भैया भाई साहब को भी प्रणाम कि बड़ी सुंदर इन्होंने इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया। और भैया ने लास्ट में जो बताया, हमें भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही लगा कि कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले हम अपना विकास कर लें तभी हम समाज में काम करें। तो गुरुदेव ने एकदम इसमें क्लियर कर दिया है कि हनुमान के का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो नगण्य थे, लेकिन जब ईश्वरीय कार्यों में जुड़े तो उनकी सामर्थ्य बढ़ गई। उसका उन्होंने एक ही दिया कि निष्ठाओं के आधार पर दिव्य चेतना, उन्हें उनकी सामर्थ्य सामान्य थी, असामान्य थी निष्ठाएं। एकदम निष्ठा पर इन्होंने इतना जोर दिया है कि निष्ठा यही हमारे अंदर जो है होनी चाहिए कि अगर हमारा असामान्य अगर निष्ठा है तो सामान्य व्यक्ति भी असामान्य काम कर सकता है। तो ये पॉइंट हमको सबसे जो अच्छा लगा भैया, यही रखना था। जी भैया, सभी को धन्यवाद। जी मनोज भैया, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर बिंदु आपने रेखांकित किया श्रद्धा और निष्ठा के आधार पर। जी आदरणीय वीरेंद्र जी, बाबू जी, आपसे अनुरोध है। भैया सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम। आदरणीय शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा उनका। भैया मुझको इस पूरे चैप्टर में मैं देख रहा था कि जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, इसमें कई सारी समस्याओं का समाधान है जो मुझे लगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखें हम तो इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि दिव्य चेतना जब लोक मंगल के लिए आपातकालीन व्यवस्था बनाती है। भैया बहुत इंपोर्टेंट लाइन में गहराई तक जाने की बात है। दिव्य चेतना जब लोक मंगल के लिए आपातकालीन व्यवस्था बनाती है, यानी कि जो इस समय बन रही है, बड़ा स्पष्ट क्लियर है बिल्कुल, जो गुरुदेव के माध्यम से बन रही है, तब सामान्य क्षमता संपन्नों द्वारा भी असाधारण कार्य होते देखे गए हैं। यानी जो लोग उनसे उससे पहले सामान्य दिख रहे हैं, उनके द्वारा भी असामान्य कार्य होते देखे गए हैं। युग चेतना के अनुरूप संकल्पित प्रयास करने वालों के साथ, युग चेतना के अनुरूप यानी युग चेतना के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, उनके साथ जो संकल्पित हो जाते हैं, उनके प्रयास करने वालों के साथ शक्ति सामर्थ्य की अदृश्य घटाएं स्वतः जुड़ जाती हैं। ये घटाएं शब्द ही है, तो शर्मा जी घटना बता रहे थे इसको, तो घटाएं मीन्स उसकी कृपा, शक्ति सामर्थ्य की अदृश्य घटाएं स्वतः जुड़ जाती हैं। गिद्ध गिलहरी रीछ वानर आदि के साथ यही हुआ था। ग्वाल बालों पांडवों के साथ भी ऐसा ही प्रभाव जुड़ गया था। बुद्ध के चीवरधारियों से लेकर गांधी के सत्याग्रहियों तक के साथ यही सिद्धांत लागू होता है। आगे गुरुदेव फिर थोड़ा इंपोर्टेंट बात कहते हैं कि उनकी सामर्थ्य सामान्य थी, असामान्य थी निष्ठाएं। अच्छा, निष्ठा शब्द पे जोर दिया है गुरुदेव ने। निष्ठाओं के आधार पर दिव्य चेतना उन्हें अपना माध्यम बनाकर लोकहित के लिए साधन कार्य संपन्न करा लेती है। शांति कुंज कुछ ऐसा ही श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ भी ये दो चीज देखने की है। पीछे भी 2-3 दिन चैप्टर चला था तो भविष्यवाणियों को लेके भी कई तरह के प्रश्न उठे थे। तो मेरा अपना मानना यह है कि वो सत्ता तो इस स्तर से करा ले, लेकिन हमको भी यहाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने स्तर पे भी। खाली हम इस बिहार पे बैठ जाएं कि जो कुछ है गुरुदेव करा लेंगे, वो परम चेतना है वो हमसे करा लेगी, तो पता नहीं भैया कब करा लेगी। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, सूक्ष्म में जैसे नया युग आने वाली बात है, सूक्ष्म में तो हो गया है, लेकिन स्थूल में तो अपने स्तर पे हमें करना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर है भैया। हम इनको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका के लिए फ्लाइट तैयार है, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन भैया टिकट तो हमें ही खरीदना पड़ेगा ना। इस योग हमें होना पड़ेगा कि हम उस चेतना के लायक हो जाएं और उसके काम आ जाएं। तो भैया थोड़ी चूक भी हमसे ही हो जाती है कि हम ऐसा मान लेते हैं एकदम से फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, हमको भी अपने लेवल पे भैया निष्ठाएं सदगुरुदेव ने यूज किया है, यानी कि समर्पण हमें करना पड़ेगा। और ये समर्पण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी अंत चेतना में, अपने अंतःकरणों में, अपनी चेतना में कसाय कलमश लिए बैठे हैं, गंदगियां लिए बैठे हैं, तमाम कामनाएं लिए बैठे हैं, इच्छाएं वासनाएं लिए बैठे हैं। मूल समस्या भैया मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल विचार हो सकता है, कि हम सभी साधकों के सामने, मैंने कल भी ये बात रखी थी कि हम
प्रयास तो सभी लोग करते हैं, कर भी रहे हैं अपने स्तर पे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। कहीं कोई ऐसा जंक लगा हुआ है बीच में, कोई ऐसा अवरोध है बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है भैया यही समस्या है असली। और समर्पण का प्रयास जहां तक होता है भी, समर्पण वाली बात है, हनुमान जी ने समर्पण किया था, तभी भगवान राम की शक्तियां उनमें अवतरित हुई थी और वो सब काम कर पाए थे। हम लोग समर्पण करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी जो बीच में कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आ जाती हैं, जो जब तक मैं ऐसा मानता हूं, जब तक हम इनको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक तो शायद वो ऋषि सत्ता की कृपा डायरेक्ट हमसे जुड़ने वाली नहीं है। तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा भैया। बाकी ऐसा मान सकते हैं कि हम आगे, गुरुदेव जैसे बाबूजी भी अक्सर कहते हैं कि जब आप उनके लायक बन जाओगे तो ऋषि झपट्टा मार के ले जाते हैं, जैसे बाज पक्षी को उठा के ले जाता है। बाबूजी ने मुझे कई बार सेंटेंस सुनने को मिला है हमें, कि जैसे बाज एक पक्षी को झपट्टा मार के लेता है, ऋषि चेतनाएं भी हमको झपट्टा मार के ले जाती हैं। लेकिन हम उस स्तर के बने तो सही, पहले हम पक्षी तो बन जाए। बाज कभी पशुओं को तो उठा के नहीं ले जाता ना। तो उस स्तर तक, उस लेवल तक भी हमें अपने आप को लेके जाना पड़ेगा। निष्ठा शब्द यूज किया गुरुदेव ने, निष्ठा कहें, समर्पण कहें, प्रज्ञा कहें, श्रद्धा कहें, कुछ भी कह लें, लेकिन हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा और तब वो बात बन पाएगी। तो भैया हमें इतना प्रयास तो अपने लेवल से करना चाहिए और बिल्कुल जी जान से करना चाहिए। जी भैया, मुझे ये बात कहनी थी, ये पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट लिए इसके ऊपर। जी भैया, प्रणाम सभी को। जी और जी बहुत बहुत आभार। ये पैराग्राफ है ही बाबू जी इतना इम्पोर्टेंट, जिस हिसाब से आपने उसको खोल कर रखा है पैराग्राफ को, जो विषय है, जो चिंतन है, गुरु जी जो कहना चाहते हैं उस चीज को वापस इतने अच्छे विवेचन के बाद भी आपने उसमें बहुत कुछ जोड़ा। बात बिल्कुल स्पष्ट है भैया, जो बात आपने कही कि जो निष्ठा है वो अंतर का विषय है, अंतःकरण का विषय है हमें, और ये अंतःकरण के हिसाब से ही हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि हम ऊपर किसी से फीडबैक या किसी से जो बात चर्चा चल रही थी स्थूल के रूप में कुछ दिखे और कुछ मिले। तो बहुत ही सुंदर बाबू जी, आपका बहुत बहुत आभार। आदित्य जी, आदित्य भी आपका बहुत देर से हैंड रेज है, क्षमा कीजिएगा। जी भैया। भैया प्रणाम, प्रणाम सभी भैया। को मेरा प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि इस चैप्टर में ना एक जगह जो महापुरुषन वर्ड शब्द उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब इस पूरे पैराग्राफ का थोड़ा दोबारा व्याख्या होता तो ठीक रहता। जी भैया, वरिष्ठ साधकों से अनुरोध है भैया, मन भैया अगर है या फिर कोई इसका विवेचन करने में समर्थ है भैया, तो आगे आके कृपया इस पे भैया इसको एक बार पढ़ दीजिए आप। जी। इसमें युग संधि महापुरुषण आपने कहा ना, यही वाला है ना? हाँ भैया, यही वाला है जिसमें गुरुदेव बोलते हैं कि शांति कुंज में करेंगे या वहां से संकल्प लेके अपने अपने स्थान से करेंगे। देखिए इसमें ये है कि इसको देखते हैं, इस संदर्भ में विश्व के कोने कोने में अपने अपने ढंग की सृजन उमंगों के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण उभार शांति कुंज हरिद्वार के क्षेत्र में भी उभरता देखा जा सकता है। इन्हीं दिनों आरंभ हुए युग संधि महापुरुषण का एक अद्भुत उपचार देखने ही योग्य है। तो भैया युग संधि महापुरुषण का मतलब ये हो गया कि जो युग को बदलने के लिए गुरुदेव ने यहाँ पर कहा कि प्रत्यक्ष में दिखने वाली जो हमारी घटनाएं होती हैं, सामाजिक स्तर पे प्रयास होते हैं, लौकिक स्तर पर प्रयास होते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं अदृश्य का प्रवाह जुड़ा रहता है। तो ये अदृश्य शक्ति का प्रवाह ही यहाँ पर जो है इसको युग संधि महापुरुषण बोला है। महापुरुषण का मतलब आप संकल्पित होकर, है ना, अनुष्ठान करते हैं हम लोग। अनुष्ठान का मतलब क्या है कि आप एक साधना के लिए संकल्पित हो गए और संकल्पित होके उसका जो है आपने ये किया, आपने जो है एक अनुष्ठान 1.25 लाख का ये किया, तो उसमें आपको उतने समय में बैठना है
निश्चित आहार करना है, निश्चित समय पे सारी प्रक्रियाएं करनी है। तो ये जो संधि महापुरुषण है ये भी इसी तरीके का है कि यहाँ पर एक सम्मिलित साधना जो गुरुदेव ने शांति कुंज में सारे के सारे ऋषियों के तंत्र को मिला के एक ये चालू किए, जिसमें हम लोगों ने युक्तिष्ठा का जीवन दर्शन में पढ़ रहे थे। सारे के सारे ऋषियों का यहाँ से क्रियाकलाप चालू किए, सारे के सारे ऋषियों की परंपराओं को यहाँ से जीवित किया। तो ये एक महापुरुषण स्तर का ही है, ये सम्मिलित है। यहाँ केवल पुरुषण तो कहते हैं, अगर हम लोग गायत्री का जो है 24 लाख का ये करते तो पुरुषण कहलाता है। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, लेकिन यहाँ पे पूरे सम्मिलित शांति कुंज के साधनात्मक प्रयास की बात कही है। यहाँ से चलने वाली गतिविधियां, यहाँ से चलने वाली दिशा धाराएं, यहाँ से चलने वाली साधनात्मक प्रवाह, और ये बताया कि गंगोत्री निकलकर जो है फिर पूरे विश्व में फैलेगी। ऐसा नहीं कि वहीं तक सीमित रहेगी। गंगा गंगोत्री से निकलती, लेकिन कितने लोग गंगोत्री पहुंच पाते हैं? गंगा जल जिनको पीना होता है या गंगा जल ग्रहण करना होता है, उनको हरिद्वार में भी मिलता है, उनको काशी में भी मिलता है, उनको बंगाल में भी जाके मिलता है ना। तो गुरुदेव का प्रवाह जो यहाँ से महापुरुषण के रूप में ये प्रारंभ हुआ था, इस प्रवाह में पूरा का पूरा संसार इसका स्कोप है, और जो भी जहां पर भी इस प्रवाह के साथ में जुड़ जाएगा उसको गुरुदेव का सत्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भैया तो ये युग संधि महापुरुषण, क्योंकि युग संधि के बारे में किसी ने बात नहीं की, युग को बदलने के बारे में किसी ने बात नहीं की। गुरुदेव के जो भी सारे प्रयास थे वो सारे जो है युग संधि को लेके ही थे। गुरुदेव ने बार बार ये बात की कि जो है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रही, सबसे पहले ये बात कही, उससे पहले किसी ने ये बात नहीं कही। भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भैया इसमें गुरुदेव लिखते हैं आगे, आशा की गई है कि युग संधि के बेला के 12 वर्ष में प्राय 24 लाख व्यक्ति यहाँ अथवा यहाँ से संकल्प लेकर अपने अपने स्थान पर पुरुषन की प्रक्रिया को कार्यान्वित करेंगे। नव संस्थापित प्रज्ञा मंडल के साप्ताहिक सत्संगों को इस युग की साधना से जुड़ा हुआ प्रयत्न समझा जाना चाहिए। इस लाइन की व्याख्या कर दीजिए। तो इसमें ये कहा गया कि आशा की गई है कि इस संधि वेला के 12 वर्षों में प्राय 24 लाख व्यक्ति यहाँ अथवा यहाँ से संकल्प लेकर अपने अपने स्थान पर पुरुषण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो वो 24 लाख के है ना। गुरुदेव जो है वहां पर जो ये 24 कन्याओं द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, तो 1 महीने में पुरुषण करवा देते थे। तो इस तरीके से हम सभी लोग भी वहां पर भी करें, और सभी लोग साधनात्मक। अब हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय के साथ में साधना क्यों करते हैं? हम लोग ये देखें कि इस समय में वातावरण में इतनी शिथिलता आ चुकी है। कभी किसी से पूछो, एक भाई साहब बहुत पुराने जुड़े, तो 35 वर्ष पहले, तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब कैसा चल रहा है? कि हाँ ठीक चल रहा है, गुरुदेव का काम कैसे, क्या बस ठीक चल रहा है। आपकी व्यक्तिगत उपासना कैसी चल रही है? उपासना तो ठीक चल रही, कभी हो जाती कभी नहीं हो जाती। 3 माला का संकल्प लिया था, तो अब बड़ी मुश्किल से कभी 1-2 माला ही कर पाते हैं, व्यस्तता इतनी ज्यादा हो गई है। हम लोग समझ सकते हैं कि वातावरण इतना ठंडा पड़ गया है कि मनुष्य के अंदर वो प्रेरणा ही नहीं पैदा हो रही। गुरुदेव के समय में कैसे लोग साधना करते थे? उसमें वातावरण में गर्मी थी, ऐसी उस समय में जो है वातावरण के अंदर ये थी कि व्यक्ति साधना के प्रवाह में बहता चला जाता था, बड़ी से बड़ी साधनाएं लोग करते चले जाते थे। लेकिन आज क्यों है? वातावरण ठंडा हो गया। तो इसलिए गुरुदेव ने सतत प्रवाह ये चालू किया यहाँ से कि कुछ लोग तो साधना करके वातावरण में गर्मी बनाते रहे, कुछ लोग तो साधक स्तर के निकले। अब यहाँ पर 50 से अधिक लोगों ने 5-5 लाख का ये लिया है, वो 5 लाख का संकल्प लिया है। तो आप बताइए कितने इससे महापुरुषण पूरे हो जाएंगे? 5 लोग मिलके करेंगे 25 लाख हो गया, तो 5 महापुरुषण तो इसी ग्रुप के द्वारा पूरे हो गए। तो
ये गुरुदेव का है कि हमें सूक्ष्म वातावरण में भी काम करते रहना पड़ेगा। वो साधनात्मक प्रयास तो गुरुदेव ने वहां से चालू कर दिए शांति कुंज से, वहीं से प्रेरणा लेके। अब हम लोग ये शेड्यूल क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने शांति कुंज में वो रूटीन रहकर देखा, वहां पे ऐसा रूटीन चलता है, उसको चलाया जा सकता है और सफलतापूर्वक चल भी रहा है, लोग जुड़ते भी हैं उसमें। तो अब ये प्रयास सभी जगह करने की आवश्यकता है भैया, और साधना में जुड़ने की आवश्यकता। बिना साधना के केवल ये बातें ही बातें रह जाएंगी, वातावरण में गर्मी पैदा ही नहीं होगी, लोगों के अंदर उत्साह नहीं जगेगा। जी भैया। जी अमन भैया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। आशा है आदित्य भैया का प्रश्न का हल हो गया होगा। हाँ भैया, धन्यवाद। जी अमन भैया धन्यवाद। प्रेमलता दीदी का एक मैसेज आया है। दीदी ने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है। संकल्प में बहुत शक्ति है। जब हम गुरु कार्य के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो रास्ते और परिस्थितियां अपने आप बनती चली जाती हैं। ये बिल्कुल सही विचार व्यक्त किया दीदी। कई साधकों का यह अनुभव भी रहा है। और वीरेंद्र जी बाबू जी ने जैसा कहा, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा और हमारी पात्रता सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया उन्होंने, अगर उस स्तर की है तो गुरुदेव अपने आप बच्चे को उसको अपने दास को खोज ही लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मनीषा दीदी, आपका हैंड रेज है, आप बात रख सकती हैं। जी जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। ये भैया तीसरा पैराग्राफ में मैं कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, जिसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगले दिनों यह प्रवाह और भी अधिक गति पकड़ेगा और जो हेर फेर पिछली शताब्दियों में हुआ है उसकी तुलना में अगली सदी के चमत्कार और भी अधिक बढ़े चढ़े होंगे। इसलिए आम मान्यता बनती जाती है कि 21वीं सदी में पतन का प्रवाह रुकेगा और उज्जवल भविष्य की संरचना का कार्य तूफानी गति से आगे बढ़ेगा। यह महाकाल की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, समय की मांग है। इसे युग धर्म का 5 जन्य उद्घोष भी कह सकते हैं। भैया ये 5 जन्य उद्घोष भी कह सकते हैं, इसको जरा समझाए ये क्या है? जी भैया। जी दीदी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। मुझे जो ध्यान आ रहा है दीदी, मैं अनुरोध करूंगा भैया भी रखेंगे इस बात को। 5 जन ने, ये शायद शंख, जो शंख की बात, कृष्ण जी ने जो शंख बजाया था, उद्घोष किया था महाभारत के रण से पहले, तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये 5 जन ने कृष्ण जी के शंख का नाम है। और उसी के माध्यम से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये उद्घोष, ये उद्घोष निकल रहा है और हर जो संसार की, जो ब्रह्मांड की जो चेतना है, उद्घोष के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर बताना चाह रही है कि अब बदलाव का समय आ रहा है, तैयार हो जाए। इसको बहुत अच्छे से, मुझे आशा है भैया कुछ इसमें जोड़ सके, तो अनुरोध है उन भैया से अपनी बात रख सके, इसमें कुछ जोड़ सके तो। जी भैया आपने बिल्कुल सही बताया। पांचजन्य से जो है एक धर्म युद्ध का उद्घोष हुआ था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधम महाशंकम भीम कर्मा वरकोदरा। तो ये पहले अध्याय में ये श्लोक दिया कि सभी ने शंख बजाए, पांडव ने भी शंख बजाया, है ना। और जो है भगवान ऋषिकेश भगवान ने जो 5 जन्य बजाया, 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। धनंजय यानी मतलब अर्जुन ने जो देवदत्त शंख बजाया, और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। सभी ने अपने अपने शंख बजाकर एक धर्म युद्ध का उद्घोष किया। तो ये धर्म युद्ध का उद्घोष ही है। 5 जन्य के माध्यम से भगवान ने कहा कि अब धर्म की स्थापना होने जा रही है ना। तो यहाँ पर भी जो 5 जन्य का इसको उद्घोष ही मानना चाहिए। ये इसी तरीके से यहाँ पर गुरुदेव ने बात कही है। और यहाँ पर जो ये बात कही बहुत तीव्रता से होगा। तो अब सारी चीजों हम लोग देख रहे हैं कि कितनी तीव्रता आती जा रही है। बहुत धीरे धीरे एआई के आने से, अब हम लोग इसमें आईटी सेक्टर में तो हम लोग देखते हैं कि जिस काम को हम लोग 4 दिनों में करते थे, पूरा जो है हजारों लाइनों का कोड देखने में हमें जो है कोई बग फाइंड करने में 4 दिन का 5 दिन का समय लग जाता था। ये चेक करें, वो मॉड्यूल चेक करें, ये मॉड्यूल चेक करें, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब हम लोग केवल एक सेंटेंस टाइप कर देते हैं और उसमें पूरा का पूरा कोड फ्लो बन के आ जाता है, और ये भी बता देता है कि यहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है, कितना फास्ट हो गया है ना। मतलब
4 दिनों का काम, 5 दिनों का काम, 1 हफ्ते का काम, वो भी बहुत अनुभव के बाद में। और ये जो एआई कितनी देर में कर रहा है, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में। तो इसीलिए हम लोग को आशान्वित रहना चाहिए कि जिस दिन में युग परिवर्तन का काम हुआ तो वो भी सामान्य गति से नहीं होगा, बहुत तेजी से, रातों रात देखते हुए युग बदल जाएगा, रातों रात। व्यक्ति रात में सोएगा, सुबह उसको युग बदला हुआ नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो गुरुदेव ने जो बात ये कही है कि उसके लिए नैष्ठिक परिजनों की आवश्यकता, जो निष्ठा वाली यह बात कही है, तो ये सारे लोग निष्ठावान थे। गुरुदेव बार बार इसीलिए कहते कि हम अपनी पात्रता का अभिवर्धन करें, हम लोग अपनी पात्रता को बढ़ाएं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तुम अपनी पात्रता को बढ़ा लो, ताकि हम तुम्हारी कोई बहुत बड़ी सेवा कर सके। और पात्रता बढ़ाना जो है, जो आदरणीय त्यागी जो बात कह रहे हैं, वीरेंद्र त्यागी जी, तो ये निष्ठा कोई ऐसे निष्ठा नहीं बढ़ती है। इसके लिए जब निष्ठा बढ़ती तो भगवान परीक्षा भी लेता निष्ठा की। और उस समय ऐसी परीक्षा ली जाती है कि एक समय एक तरफ जो बहुत बड़ा प्रलोभन सांसारिक, आप संसार में बहुत ऊपर जा सकते हो, और दूसरी तरफ जो है वो जो है ये गुरुदेव खड़े हुए हैं, तो किसको चुनना चाहते हो? व्यक्ति कहता है चलो अभी ये मौका मिल रहा है तो इसको कर लेते हैं, गुरुदेव का काम तो फिर भी कर लेंगे बाद में भी। जनरली यही व्यक्ति के दिमाग में आता है कि मौका मिल रहा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको पहले निपट लें, 1-2 साल में करके फिर आ जाएंगे लौट के गुरुदेव के काम की तरफ। किसने देखा? यही हम लोग का सोचना होता है। कोई आदर्श पे चलने की बात होती है, कहीं पर ये होती है, सारी की सारी दुनिया, सारा परिवार एक तरफ खड़ा होता है, भगवान ऐसे परीक्षा लेते हैं। पूरी की पूरी दुनिया, पूरा परिवार एक तरफ खड़ा है और व्यक्ति एक तरफ खड़ा है। अब चुनो किसको चुनते हो? वहां पर अपने परिवार को चुन रहे हो, रिश्तेदारों को चुन रहे हैं, या फिर हम लोग क्या गुरुदेव को चुन रहे हैं? इतनी इतनी कठिन परीक्षा जो निष्ठा की होती है, तब जाके ये समझ में आती है कि ये भरोसेमंद आदमी है। नहीं तो ये कभी भी जो है वहां से छोड़कर कभी भी भाग जाएगा। निष्ठा की परीक्षा, निष्ठा कह तो दी जाती है, लेकिन भगवान जब निष्ठा की परीक्षा लेते हैं तो ऐसी घड़ी में ये खड़ा कर देते हैं कि व्यक्ति को तो एक ही चीज का वो करना पड़ता, करो या मरो। दो वहां फजी लॉजिक होता ही नहीं है, 0 या 1, तुम्हारी गुरुदेव के प्रति निष्ठा है या नहीं है, बीच का कोई मतलब ही नहीं वहां पर कि हम थोड़ा इधर, थोड़ा तुम्हें भी मानते हैं गुरुदेव, हम थोड़ा परिवारी जनों को भी मानते हैं, थोड़ा रिश्तेदारों को भी मानते हैं, थोड़ा आदर्शों की, थोड़ा तो कोई है ही नहीं वहां पे। 1 और 0 वहीं पे निर्धारण करना पड़ता, हो कि नहीं हो। इस स्तर की निष्ठा जो है, इसी स्तर के व्यक्ति जो है बार बार गुरुदेव चाहते हैं कि ये थोड़ा हम ये भी कर लें, थोड़ा उसको भी साध लें, थोड़ा रिश्तेदारों को भी पकड़ लें, थोड़ा हम उसको पकड़ लें, थोड़ा ये कह रहे हैं इसको भी पकड़ लें। तो इससे नहीं, निष्ठा जो है बड़ी कठिन परीक्षा। भगवान अगर निष्ठा की बात कह दी, भगवान मैं तुम्हारे निष्ठ हूँ तुम्हारा, तो भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं। और इसमें जो पास हो जाए फिर वो भगवान के भरोसे का आदमी होता है। फिर उसको वो क्षमताएं दे देते हैं कि वो वानर भी जो है वो बड़ा बड़ा जो है जाकर वहां पे लंका में जाके, हनुमान जी है ना, इतने बड़े बड़े काम करे, इतना सब कुछ करे, फिर भगवान सामर्थ्य देते। तो बिल्कुल सही आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि गुरुदेव सब करवा लेंगे, गुरुदेव ही कर लेंगे। एक बहुत बढ़िया बात इसमें जो है आदरणीय, इसमें मुझे वीरेश्वर उपाध्याय बाबू जी की इसमें बात स्मरण में आती है कि हम तो जो है ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मर सकते हैं मर सकते हैं, हम जान दे सकते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तो वहां पर वीरेश्वर बाबू जी कहते हैं तुम मर जाओ, तुम्हारे जैसे 100 भी मर जाए, तब भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं आएगा। क्यों? योग्यता विकसित करनी पड़ेगी, उस योग्य बनना पड़ेगा। वो जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाता है उसकी कितने वर्षों की साधना होती है। और हम कहेंगे हम गुरुदेव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं। वो यही कहते हैं तुम मरो, तुम्हारे जैसे 100 भी मर जाए, तब भी गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हम लोगों ने उतनी पात्रता विकसित की है? यहाँ पर आके जो प्रश्न अटक जाता है, यहाँ पर आकर निष्ठा अटक जाती है। जब तक इस स्तर की निष्ठा नहीं होगी, गुरुदेव वास्तव में अपना काम कर चुके, जो 12 वर्ष का समय बताया है, वो 12 वर्ष में अपना काम कर चुके हैं। लेकिन धरती पर प्रवाह किनके माध्यम से लाया जाए, वहां उसमें गुरुदेव ने कहा 2000 के बाद बिना दहेज की शादियां होने लगेंगी, लेकिन करेगा कौन? किससे उम्मीद की थी? गायत्री परिवार से की गई थी या फिर किसी और से की गई थी? ये कौन करता? किनका दायित्व था ये करने? औसत स्तर का जीवन जीने का दायित्व किनका था?
गायत्री परिवार का था या किसी बाहर वाले लोगों का था या किसी और के लिए ली थी? हम तो बस ठीक है चल रहा है हमारा। तो ये जो है चीजें गुरुदेव सारा अपना काम कर चुके हैं, वो पूरा का पूरा काम सूक्ष्म है। आज ही अगर जो है उस स्तर के 10,000 लोग मिल जाएं तो कल युग बदल जाए। इतना गुरुदेव का अपनी योजना के ऊपर, क्योंकि ये योजना महाकाल की योजना है, फुल प्रूफ योजना है। वो जो समय का नियंत्रण करता है उसकी योजना है, उसकी योजना कभी फेल नहीं हो सकती। मनुष्य की प्लानिंग फेल हो जाती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बार बार गुरुदेव हमसे जो है अपने मन की पीड़ा कहते हैं कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक निष्ठ होके और जो है उसमें अगर हम लोग बात बन पाए तो निश्चित रूप से जो है ये बात बन पाएगी। जी भैया। अमन भैया बस एक बात बोलूंगा कि मेरा एक अनुभव है कि हो सकता है गलत भी हो, कि गुरुदेव की कृपा से ही निष्ठा भी सिद्ध होता है। मैंने जो अनुभव किया है, और जैसे आपने अभी परीक्षा की बात की ना, तो गुरुदेव की कृपा होती है तभी मुझे ऐसा लगता है कि आदमी परीक्षा में, समय तो आता ही है और ऐसा सिचुएशन भी आता है जब किसी एक चीज को चुनना पड़ता है, तो उसमें गुरुदेव की ही कृपा होती है, तब जाके सिद्ध हो पाता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये भगवान की कृपा है कि आपको उस परीक्षा में डाला गया है। आप स्कूल में जा रहे हैं, उस डिसिप्लिन को फॉलो करें तभी तो आपको परीक्षा में बैठने दिया जा रहा है। मैं कभी भी किसी भी स्कूल में घुस के कैसे मैं परीक्षा दे सकता हूँ? आपने पूरा साल भर पढ़ाई की। अगर हम गुरुदेव के अनुशासन में चले, उनकी बातों को माना, तभी तो परीक्षा होगी, है ना? तो ये गुरु कृपा है, गुरु कृपा से ही परीक्षा आती है। लेकिन उस समय परीक्षा के समय आपने देखा होगा जो टीचर जो है क्लास में पूरा का पूरा साल पढ़ाता है ना, पूरा का पूरा साल पढ़ाता है गुरुदेव। वो जो है टीचर, अब तुम जो है वो कुछ भी पूछो, अभी अर्चना दीदी कुछ भी पूछो, तुम मेरे कैबिन में आ जाओ, वहां से पूछ लो, क्लास में पूछो, कहीं पर भी पूछते रहो, लेकिन परीक्षा समय गायब हो जाता है। परीक्षा के समय आपको टीचर नहीं दिखाई देगा। आप कितना भी इधर उधर ढूंढो कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा, मेरा टीचर बता दे, नहीं बताएगा। गुरुदेव भी गायब हो जाएंगे। ये निर्धारण तुम करो। सही बात है भैया, क्योंकि जब मेरे जीवन में परिस्थिति आया तो मैंने कितनी बार सोचा कि मैं घर के लोगों की ये बात मान लेता हूँ, तो यही मन में अंत में विचार आता था, जैसे रात को सोते थे कि कल सुबह फिर पूजा नहीं कर पाएंगे हम, तो ऐसा विचार आ जाता था कि उसके बाद कल सुबह फिर अपने ही विचार पे रहते थे कि जब पूजा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब रह गया, मंत्र जप नहीं कर पाएंगे फिर, तो ऐसा हुआ। हाँ सही वही बात होता है, है। भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, है ना? अगर ये कर लिए तो भगवान को कल को क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो होता है। जिससे प्रॉमिस किया था उसका प्रॉमिस तोड़ के उसके सामने कैसे जाएंगे, भरोसा तोड़ के? सही बात है। बहुत सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर विवरण। मनीषा दीदी का बहुत बहुत आभार, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया और उसके माध्यम से अमूल्य वाणी में सुनने को मिली। अमन भैया एक बात और पूछनी थी, निष्ठा का विकास कैसे हो भैया? इसके लिए हम कौन सी साधना करें? निष्ठा का विकास देखिए, एक तो जब हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र ही श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा को बढ़ाता है ना? ये हमारे स्थूल शरीर में निष्ठा को बढ़ाता है। हमारा जो नाभि केंद्र है निष्ठा का केंद्र है, और जो हमारा हृदय केंद्र है ये प्रज्ञा का केंद्र है, और सहस्त्रा जो श्रद्धा का केंद्र है। तो यौगिक साधनाओं के द्वारा भी श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा बढ़ती है। गायत्री मंत्र जब से श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा बढ़ती है, और फिर गुरु कार्य करने से भी निष्ठा बढ़ती है। जैसे जैसे हम लोग गुरु कार्य करेंगे उसमें भी निष्ठा बढ़ती जाएगी हमारी। भैया निष्ठा का अर्थ समर्पण भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, समर्पण होगा तभी निष्ठा बढ़ेगी। निष्ठा का मतलब जो काम आपको दिया गया आप अपना बेस्ट लगा दें उसमें। जी, जी, पूरा प्रयत्न, पूरा प्रयास। जी पूरा प्रयास, बेस्ट एफर्ट जितना हमसे हो सकता है। जी भैया, जी बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया। जी। धन्यवाद भैया। अभी भी हमारे पास 1 मिनट शेष है। कुछ प्रश्न, कुछ चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, हमेशा की तरह। तो 1 मिनट में हम बात कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्रश्न है तो कर सकते हैं जी। जी प्रहलाद जी, भाई साहब। जी भाई साहब, सबों को मेरा सर प्रणाम। 1 मिनट के समय में ही अपनी बात समाप्त करेंगे।
वो निष्ठा का मतलब एक दूसरे ग्रुप में जहाँ थे वहां बताया गया था कि निष्ठा गुरु के प्रति का मतलब गुरु के कार्यों को अपनी पूरी क्षमता के साथ करना निष्ठा कहलाता है, पूरी क्षमता और लगन के साथ। सपोज कीजिए कि हम अखंड ज्योति बांटते हैं, एक दिन में 10 अखंड ज्योति बांटना है, 2-3 बांट लिए तो मन में आया कि भाई गुरु कार्य तो हमने कर दिया, लेकिन वहां पूरी क्षमता के साथ नहीं। हम 10 अखंड ज्योति एक ही दिन में बांट सकते थे, लेकिन 3 ही बांट के कहे कि हम तो गुरु कार्य किया है। तो यहाँ निष्ठा में कमी हो गई। अपनी पूरी क्षमता के साथ, लगन के साथ गुरु कार्य को करना गुरु के प्रति निष्ठा है, जैसा कि बताया गया था। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने अपने अनुभव से उसको जोड़ के बहुत अच्छे से बताया, निष्ठा का जो उदाहरण के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सोमेश्वर जी, आपसे क्षमा प्रार्थी कि हमें समय के। जी भैया, प्रणाम सभी को। जी, मेरे मन में एक विचार आया कि अपनी निष्ठा को हम पहचाने कैसे, थोड़ा ये जानना चाहेंगे, ये प्रश्न दोहरा। भैया हम लोग ऐसा करेंगे, कल इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 8:31 का समय होगा। अभी करेंगे तो 2-3 मिनट फिर भी निकल जाएगा। तो कल हम लोग जो दीदी के प्रश्न से शुरुआत करेंगे कि निष्ठा को पहचाने कैसे। जी भैया, हम सभी लोग चिंतन करेंगे इस विषय पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दीदी ने बताया कि अपनी निष्ठा की परीक्षा कैसे करें। तो हम सभी लोग चिंतन करें, अपनी बातों को रखेंगे फिर यहाँ पे। जी धन्यवाद। जी भैया, ठीक है, क्योंकि विषय में ध्यान से इस पे ही चिंतन शुरू किया जाएगा। तो आइए, आज सुधीर जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार आज का विषय सार और वाचन के लिए, और सभी को बहुत बहुत आभार, सभी साधकों को कक्षा को अच्छी चर्चा बनाने के लिए। बहुत ही आनंद आया। आइए शांति मंत्र के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। सादर प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहन को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम।